राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सच्चिदानंद रूपाया हेतु तत्र विनाशाया श्री कृष्णा वयमो नमः। दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को नाश करने वाला श्री कृष्ण भगवान को हम बार बार प्रणाम और नमन करते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। और भक्तों, आज की भक्ति गंगा प्रवाहित हो रही हैं। आप सब उस गंगा प्रवाहित गंगा में गोता लगाएं। बोलो राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम गणपति नमः। ओम सरस्वती नमः। ओम श्रीमन्नारायणे नमः। ओम नारायणे नमः। हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 रामा हरे कृष्णा हरे 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 हरे। आज सती माता और शंकर जी के बारे में बताने जा रहा हूं भक्तों। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सती माता प्रजापति सत प्रजापति के पुत्री सती माता, ये दो तीन बहनें थी। पहली बहन का नाम था स्वाहा, दूसरी बहन की नाम था सौधा और तीसरी बहन की नाम था सती। सती माता जो थी वो शंकर भगवान के साथ शादी हुआ, और दूसरी बहन जो थी स्वाहा जो उनके अग्नि के साथ शादी हुआ। तीसरी बहन जो थी सौधा वो पितरों के साथ शादी हुआ। ये इनके पिता दक्ष प्रजापति, माता का नाम प्रसूति था। माता के नाम प्रसूति था भक्तों। और एक दिन शंकर भगवान जी सारे देवता के साथ बैठे हुए थे, और सारे देवता जो है, जब दक्ष महाराज जी आए तो सारे देवता उठ के उनका स्वागत किए, और शंकर भगवान उन उठे नहीं और बैठे रह गए। इसलिए उन्हें क्रोध आया कि तुम मेरा अपमान कर रहे हो। दक्ष जी बोले कि तुम एक प्रकार के मेरा रिश्तेदार हो और आप मेरा अपमान कर रहे हो, क्योंकि आप दामाद दामाद लगते हो मेरे, तब भी मेरा अपमान कर रहे हो, मेरी इज्जत नहीं किए। और तच्छ को घमंड आ गया। और फिर भक्तों क्या हुआ, एक दिन तच्छ महाराज यज्ञ करवाने के लिए सोचे। तो जब यज्ञ करवाने के लिए सोचे तो शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं दिए और सारे देवता को निमंत्रण दे दिए। उसके बाद सती माता शंकर भगवान से पूछ रही हैं, क्या आप चलोगे? मेरे पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं। तो शंकर भगवान बोल रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि बिना पूछे मैं नहीं जाने वाला। आप जाना हो तो आप जा सकती हो। सती माता को भी मना कर रहे हैं कि मत जाओ, लेकिन सती माता जबरदस्ती कर रही हैं कि नहीं मैं जाऊंगी। कब बोले ठीक है जाओ। तो सती माता तीन देवगण के साथ आती हैं। आने के बाद कोई उनसे नहीं बोलता है। तो कोई नहीं बोलता है तो फिर सती माता खाली उनकी माँ उनसे बोलती हैं। प्रसूति माता बोलती हैं कि बहन, क्योंकि बेटी बेटी होती है, किसी की बेटी हो, क्योंकि माँ माँ होती है। खाली माँ ही उस बेटी को इज्जत देती है। उसके बाद फिर इधर दक्ष प्रजापति महाराज यज्ञ चालू करवाते हैं। तो यज्ञ में भी सती माता जाती हैं तो देखती हैं सारे देवगण लोग बैठे, सारे देवता लोग बैठे होते हैं, और शंकर भगवान का कहीं स्थान नहीं होता है। जब शंकर भगवान का कहीं स्थान नहीं होता है तो फिर क्या होता है भक्तों, सती माता गुस्से में आ जाती हैं और अग्नि माता में प्रवेश करके अपने आप को जला देती हैं और जल जाती है। तब देवगण को गुस्सा आता है, सारा सारा यज्ञ भस्म करने लगते हैं, सारा यज्ञ को भस्म करने लगते हैं। जब सारे यज्ञ को भस्म करने लगते हैं उसके बाद शंकर भगवान के पास देवगण लोग जाते हैं। जब देवगण लोग शंकर भगवान के पास जाते हैं तो शंकर भगवान उनको पता चलता है तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आने के बाद उन्होंने एक बाल को उखाड़ते हैं, उखाड़ पे जमीन पे पटकते हैं। जब जमीन के पटकते हैं तो भृगु वहां से एक भक्त पैदा होते हैं। तो भृगु महाराज बोलते हैं कि आप आप क्यों मुझे बुलाए हो? फिर
वीरभद्र महाराज बोलते हैं कि आप मुझे क्यों यहाँ बुलाए हो? बोले कि आप जाओ, जाओ, दो तच्छ यज्ञ कर रहे हैं, उनके यज्ञ को मुझे खंडित कर दो। फिर वीरभद्र महाराज आते हैं। आने के बाद जो है कच्छ प्रजापति को पकड़ते हैं, उनके गले को काट देते हैं। गले को काटने के बाद पूरा तहस नहस करने लगते हैं। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय राधे।